और सत्ता में सबसे पहले आज बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के डीप फ्रीजर की। आपको यह शब्द नया लग रहा होगा, लेकिन नववर्ष पर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यहां के सत्ताधीश झूठ और नफरत के नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और इसमें पहला नाम है असीम मुनीर का। नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी फजीहत पूरी दुनिया में करा ली है। पाकिस्तान की असलियत क्या है यह हर कोई जानता है, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जुबान से सिर्फ धमकियां निकल रही हैं। ऐसी धमकियां जिनका कोई आधार नहीं, जिसमें कोई तथ्य नहीं। संघर्ष में पाकिस्तान के नष्ट और ध्वस्त ड्रोन की तरह ही ये भी निर्जीव हैं, ठंडी हैं, मतलब इसमें कुछ भी नयापन नहीं, बिल्कुल बासी, रिपीटेड। ये पूरी दुनिया जानती है। आज हम मुनीर के इसी निर्जीव धमकी, ठंडी धमकी और बासी धमकी वाले डीप फ्रीजर का डर डिकोड करने वाले हैं, जिसमें तथ्य भी हैं, सबूत भी और मजबूत आधार भी। पूरी कहानी यह है कि नए वर्ष से ठीक पहले असीम मुनीर का एक बयान सामने आया। यह बयान आधिकारिक रूप से पाकिस्तान सेना की तरफ से जारी किया गया। मुनीर ने रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स में नफरती भाषण दिया था। बलूचिस्तान पर आयोजित 18वीं राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों से बातचीत के दौरान जुबानी फायरिंग की गई। मुनीरी जुबानी फायरिंग कैसे फेल हो गई, आप पाकिस्तान के सच के साथ समझिए, तभी मुनीर के डीप फ्रीजर वाले डर को आप समझ पाएंगे। आपको हम मुनीर के एक एक शब्द सामने रखकर बता रहे हैं, जिसमें हार का डर है, दर्द भी और आने वाले दिनों की दहशत भी। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को ठोस और निर्णायक जवाब देंगे। असलियत क्या है? जो पाकिस्तान BLA, TTP, अफगानिस्तान को जवाब नहीं दे पा रहा, जो पाकिस्तान हर फ्रंट पर हार झेल रहा है, वो भारत को जवाब देगा। दूसरी बात, मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा पाकिस्तान की हद क्या है, पाकिस्तान की शक्ति क्या है, यह दुनिया ने वाकई देखा। कैसे पाकिस्तान सिर्फ परमाणु परमाणु चिल्लाता रहा और भारत पाकिस्तान में घुसकर ब्रह्मोस स्ट्राइक करता रहा। इसके अलावा पाकिस्तान के जवान लगातार मारे जाते रहे। यह बात दुनिया ने देखी है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा होगी। जो पाकिस्तान अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा नहीं कर पाया, अपने एयरबेस को नहीं बचा पाया, अपने आतंकियों को नहीं बचा पाया, वो पाकिस्तान की संप्रभुता की चिंता कर रहे हैं। वैसे भी मुनीर को सिर्फ अपनी शक्ति और सत्ता की चिंता है। यह बात भी पाकिस्तान तक में सब जान चुके हैं। मुनीर ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, इससे समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान के कैसे अंदर मुनीर लॉ चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में एक ही लॉ है इस समय, मुनीर लॉ। यह पाकिस्तान के लोगों को बखूबी एहसास है। पिछले कई दिनों से दुनिया इसको देख रही है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं, विरोध करने वालों पर अत्याचार हो रहा है, हक मांगने वालों की हत्या की जा रही है। मुनीर क्षेत्रीय शांति की बात कर रहे हैं, जबकि बड़ा सच यह है कि पाकिस्तान में सत्ता का विरोध करने पर गोली मार दी जाती है। इमरान खान के समर्थकों के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुनीर ने यह भी बताया कि उनका फोकस पाकिस्तान में स्थिरता पर है, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध और POK में क्या हो रहा है, वहां से आई तस्वीरें हर दिन बयान करती हैं। लगातार शहबाज और मुनीर का नाम लेकर आम लोग प्रदर्शन करते हैं। पोस्टर, बैनर्स के साथ शहबाज की सत्ता को उखाड़ फेंकने की मांग की जाती। पहली बार मुनीर ने भारत के खिलाफ बयानबाजी, धमकीबाजी नहीं की है, इसलिए उनके लिए नए शब्दों का जिक्र किया गया है, बासी, निर्जीव और ठंडी धमकियां। इसका सबूत भी हम आपको दिखाते हैं। पहले भी कैसे मुनीर इस तरह की धमकी देते रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट है जिसमें थोड़ा हेरफेर के साथ उसको पढ़ देते हैं। सामान्य रूप से फील्ड मार्शल का कैसे ये एक और फेल्ड अटेम्प्ट है और कैसे वो हर घड़ी इनसिक्योरिटी में जी रहा है, हमने ये भी आपको दिखा दिया। और ये तो बताया ही कि वो शब्द जो अभी अभी आपने सुने, जिनको बताया जा रहा है कि एक नई बात कही गई है पाकिस्तान के भीतर, वो असल में पुरानी बातों का रिपीटिशन है और इसमें अब कोई दम नहीं रह गया। बहरहाल, सामान्य रूप से नववर्ष को आप कैसे मनाते हैं? बधाई देकर मनाते हैं, उपहार देकर, शुभकामनाएं देकर। लेकिन पाकिस्तान का अपना इतिहास है, अपना चरित्र है, अपना रिकॉर्ड भी है, जो वहां के नेता बार बार इसे खुद बताते भी हैं। इस हिसाब से देखें तो मुनीर के कट्टर चरित्र का विश्लेषण उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशन के आधार पर किया जाए। मुनीर की चाहत है कि सत्ता की संपूर्ण शक्ति उनके हाथ में हो, आवाम की आवाज सदा के लिए बंद हो जाए, लोकतंत्र को गणतंत्र में तब्दील कर दिया जाए, कश्मीर पर नफरत का जमकर प्रचार हो, आतंकवाद फैलाया जाए, आतंकियों को संरक्षण दिया जाए। जब किसी देश के शक्तिशाली नेता के संकल्प ऐसे हों, रेजोल्यूशंस ऐसे हों, प्रण ऐसे हों,
तो आप उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के आतंक चरित्र को अगली खबर से आप और अच्छे से भांप पाएंगे। घोषित आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में रह रहा है, वहां रैली कर रहा है, वहां उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये सब जानते हैं, अब इसमें कुछ भी नया नहीं। लेकिन खबर यह है कि हाफिज सईद का चेला भी अब मिशन कश्मीर का जिक्र कर रहा है, कश्मीर के नाम पर नफरती भाषण दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए लश्कर तैयबा के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने कश्मीर में जिहाद जारी रखने की कसम खाई है। सवाल यही है कि क्या संप्रभुता, सुरक्षा और सद्भाव का ज्ञान देने वाले शहबाज और मुनीर को यह नजर नहीं आता? लाहौर से कैसे हाफिज का आतंकी खुलेआम धमकियां दे रहा है, यह देखिए जरा। लाहौर में लश्कर का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लश्कर के शीर्ष नेताओं ने भारत को धमकियां दी। सैफुल्लाह कसूरी ने अपने कैडर को संबोधित किया, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बड़ी गलती कर दी है, लश्कर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि यहां पर यह कबूलनामा ज्यादा लग रहा है। खैर, कसूरी ने यह भी कहा है कि धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, कश्मीर में जिहाद जारी रहेगा। चिल्लाते हुए आवाज फटा बांस हो जा रही है, लेकिन कसूरी को इसकी तनख्वाह मिलती होगी, इसलिए कोशिश जारी रखे हुए